हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो पिछले वीडियो के अंदर हम डिस्कशन कर चुके हैं आर्टिफिशियल किडनीज हेमोडायलिसिस। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के वीडियो के अंदर हम क्या डिस्कशन करेंगे, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो क्या प्लांट्स भी ह्यूमंस की तरह से, एनिमल्स की तरह से एक्सक्रीट करते हैं। आपने देखा है अभी तक की प्लांट्स हैं, जितनी सारी एक्टिविटीज हमने एनिमल्स के लिए पढ़ी है, ह्यूमंस के लिए पढ़ी हैं, वो सारी एक्टिविटीज हमने प्लांट्स के लिए भी पढ़ी हैं। जब हमने स्टार्टिंग में न्यूट्रिशन पढ़ा था तब भी हमने न्यूट्रिशन को प्लांट्स के लिए पढ़ा। उसके बाद जब हमने रेस्पिरेशन पढ़ा तो रेस्पिरेशन को भी हमने पढ़ा। उसके बाद हमने ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा, तब भी हमने प्लांट्स के लिए ट्रांसपोर्टेशन को पढ़ा था। और लास्ट में जब हमने एक्सक्रीशन पढ़ा है तो अब भी हम एक्सक्रीशन को प्लांट्स के लिए पढ़ेंगे। तो क्या प्लांट्स के पास भी ठीक हमारी तरह से एक वेल डिफाइंड एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है? ऐसा नहीं होता। तो फिर प्लांट्स वो एक्सक्रीट कैसे करते हैं? तो ये जानने के लिए हमें ये समझना जरूरी है कि प्लांट्स के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है वो होता कहां से है, कौन सा वेस्ट मटेरियल होता है। आपने देखा है कि प्लांट्स वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू अपना खाना बनाते हैं। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर एक बाई प्रोडक्ट होता है, क्या होता है? ऑक्सीजन। तो हमारे लिए तो ऑक्सीजन बड़ी यूजफुल है, पर प्लांट्स के लिए ऑक्सीजन कोई भी यूजफुल प्रोडक्ट नहीं है। तो ऑक्सीजन को जो प्लांट्स है वो क्या कर देते हैं, बाहर एक्सक्रीट कर देते हैं। तो पहला वेस्ट प्लांट के लिए हो गया ऑक्सीजन। कहां से? लिफ से। लिफ के अंदर आपको पता है छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा। और इस स्टोमेटा से यहां पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको आप क्या कह सकते हैं, स्टोमेटा। और स्टोमेटा के थ्रू ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं, प्लांट्स है वो बाहर निकाल देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेते हैं, इंटैक कर लेते हैं। अच्छा, जब रेस्पिरेशन प्लांट्स करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड भी उनके पास एक वेस्ट होता है। अब देखिए यहाँ पे एक सेकंड वेस्ट जो आता है उसका टाइप आप कह सकते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट आप किसको कहेंगे? जो डाइजेशन के अंदर जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है, यानी जो फूड आपने खाया है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था, उसको आपने छोटे छोटे सब्सटेंस में कन्वर्ट किया है। तो मतलब आपने क्या किया, उस फूड का डाइजेशन किया है। तो प्लांट्स के अंदर भी मेटाबॉलिज्म तो होता ही है, क्योंकि प्लांट्स भी उस फूड से एनर्जी तो प्राप्त करते हैं। क्योंकि प्लांट्स ऑटोट्रोप्स होते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू अपना खाना बनाते हैं और उस फूड को यूटिलाइज करके उसको एनर्जी तो गेट करते हैं ना वहां से। तो इनके अंदर भी मेटाबॉलिक वेस्ट होता है। वो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो कहाँ जाता होगा, तो वैक्यूल्स में जाता है। समझेंगे इसको भी अभी। तीसरा आप कह सकते हैं कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं कि जैसे कि राइजिन है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रेजिन है और गम्स है। ठीक है, रेजिन होती है लार और गम्स होते हैं गोंद। आपको पता ही है, गोंद आप खाते हैं सर्दियों के अंदर, लड्डू वगैरह बना करके गोंद के आप खाते हैं, पता होगा आपको। तो रेजिन्स होती है लार और गम्स है वो क्या है, गोंद। तो ये क्या होते हैं, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। और उसके बाद हम कहते हैं कि कुछ लास्ट में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वो जो प्लांट्स हैं वो रूट्स के थ्रू भी अपने साइड में क्या कर देते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं। तो पहला जो वेस्ट है, जो पहला टाइप है, अब इसके नोट्स हैं वो हम लास्ट में लिखेंगे, तो उसकी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। पहले इस बात को समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको वेस्ट जो नोट्स है वो दे दूंगा लास्ट में, चिंता मत करिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो वेस्ट है वो हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। जिस तरह से आप कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज करते हैं वैसे ही प्लांट्स क्या करते हैं, वैसे तो ऑक्सीजन है वो बाई प्रोडक्ट है इनकी फोटोसिंथेसिस का, तो वो वेस्ट है। तो ये लिफ के थ्रू क्या कर देते हैं, उसको स्टोमेटा से बाहर निकाल देते हैं ऑक्सीजन को। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो यहाँ से बाहर निकल जाती है। दूसरा, जैसे कि आप रेस्पिरेशन के अंदर क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। हमने देखा था रेस्पिरेशन प्रोसेस में द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने देखा था कि ऑक्सीजन का यूज होता है और वहां से क्या बन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। ठीक वैसे ही प्लांट्स भी जब रेस्पिरेशन करते हैं, जब उस फूड को यूटिलाइज करते हैं, तो ऑक्सीजन तो इंटैक्ट कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है वो उस टाइम इनके लिए क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो इन्हीं लिफ के अंदर जो स्टोमेटा उनके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देते हैं, ये बाहर प्रोड्यूस कर देते हैं। दूसरा टाइप का जो वेस्ट है जिसकी हमने बात करी है वो क्या होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट वो मतलब कि जो बॉडी के अंदर इनकी सेल के अंदर जब डाइजेशन हो रहा है बेसिकली, तो जो वेस्ट प्रोड्यूस वहां से होता है वो मेटाबॉलिक वेस्ट है। तो आपको पता है कि प्लांट सेल के अंदर बहुत बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं, हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। वैक्यूल्स क्या होते हैं, एक बैग के जैसी, आप समझ लीजिए कि मेरे पास एक बैग है बड़ा सा, मैंने उसको लटकाया हुआ है। भाई बैग में क्या डाल के ले जाऊंगा, सामान डाल के ले जाऊंगा, सीधी सी बात है। पेंसिल हो गए, पेन हो गए, नोटबुक होंगी, क्लोथ्स हो सकते हैं और कोई सामान हो सकता है। बैग का काम क्या है, बैग के अंदर तो सामान डालने का काम होता है ना बेसिकली। तो ठीक वैसे ही प्लांट सेल के अंदर बहुत बड़े बड़े बैग होते हैं, बैग के जैसी स्ट्रक्चर होते हैं जिनको वैक्यूल्स कहा जाता है।
और ये वैक्यूल्स होते हैं क्या करते हैं, जो भी प्लांट के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट होता है यानी डाइजेशन के टाइम पे जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो सारा लिफ के अंदर, स्टेम के अंदर, इनके अंदर जमा हो जाता है, इन सेल के अंदर। भाई आपको पता है व्हाट इज द सेल, बेसिक एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन की सबसे छोटी यूनिट क्या है, सेल। ये जो पूरा प्लांट है ना, इसकी एक एक बॉडी, रूट, स्टेम, लिफ, सब किससे बने हैं, छोटी 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 सेल से मिलकर के बने हुए हैं। तो जो सेल है उसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं, और बहुत बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं। तो हर सेल के अंदर क्या होता है, थोड़ा थोड़ा वेस्ट है वो जमा होता रहता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास मेटाबॉलिक वेस्ट। उसके बाद हमने कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की बात करी। तो जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं कि जो ओल्ड जाइलम होती है, जाइलम क्या होती है आपको पता है, जाइलम एक वसल है जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम प्लांट के अंदर करती है। तो जो ओल्ड जाइलम होती है, जो पुरानी जाइलम होती है, उनके अंदर जाकर के ये जो रेजिन है और ये जो गम्स हैं, जिनको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हम कह रहे हैं, ये जाकर के उनके अंदर जमा हो जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है कि रेड कलर से मैंने शो किया हुआ है, रेजिन और गम्स जमा हो रहे हैं। ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है इन प्लांट्स के आपके लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। आपको पता है ना, लड्डू बना करके जब आप खाते हैं तो घर वालों को कहते हुए सुना होगा कि बहुत पावर देता है गोंद, ठीक है ना। तो जो रेजिन है और गम्स हैं ये क्या होते हैं, देखिए वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो कि यहाँ जमा हो रखे हैं, और इनको आप खाने के यूज में भी ले सकते हैं। और ये प्लांट का बेसिकली क्या है, वेस्ट जो कि ओल्ड जाइलम के अंदर क्या हुआ है, जमा हुआ है, ठीक है। तो ये तीसरे टाइप का वेस्ट हो गया। और जो लास्ट वेस्ट, तो रूट्स के पास भी देखिए ये क्या हो जाता है, थोड़ा थोड़ा जो वेस्ट है, ये यहाँ पे रेड कलर से मैंने वेस्ट को इंडिकेट किया है, जो ब्लू कलर है वो वाटर को इंडिकेट कर रहा है। रूट क्या करती है, बेसिकली वाटर और मिनरल्स को अर्थ से एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं। तो जो कुछ थोड़ा बहुत वेस्ट होता है वो रूट्स भी क्या कर देती हैं, अपने चारों तरफ मिट्टी के अंदर, सोइल के अंदर क्या कर देती हैं, रिलीज कर देती हैं, सोइल के अंदर रिलीज कर देती हैं। तो ये कुछ बेसिकली आपके पास स्ट्रेटजी है, यानी स्ट्रेटजी क्या होती है, एक बेसिकली आप कह सकते हैं रणनीति, जिसका प्लांट्स हैं वो यूज करते हैं एक्सट्रेशन प्रोसेस के लिए। इनके अंदर कोई भी जो वेल डिफाइंड एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो नहीं होता। तो इसके नोट्स हैं वो हम राइट डाउन कर लेते हैं। तो पहला तो हमने कहा कि प्लांट्स है वो एक अलग स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं अपने वेस्ट मटेरियल को प्रोड्यूस करने के लिए। सबसे पहला वेस्ट मैंने आपको ऑक्सीजन बताया, तो जो ऑक्सीजन है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ पे रिलीज हो जाती है प्लांट की लिफ के थ्रू। एक यहाँ पे एक्स्ट्रा जो वाटर है वो भी प्लांट के अंदर, देखिए एक एक्स्ट्रा वाटर कहाँ से आया, क्योंकि प्लांट है वो रूट से क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, और वो प्लांट है वो लिफ्ट तक जाता है। तो प्लांट्स के अंदर जो ज्यादा वाटर होता है वो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस हम पहले पढ़ चुके हैं, उसके थ्रू क्या होता है, वो वाटर है वो रिलीज हो जाता है, बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है, ठीक है ना। तो जो ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि एक्सेस वाटर है वो भी उनके लिए एक टाइप का वेस्ट ही हो गया, तो वो भी रिलीज हो जाता है एटमॉस्फेयर में। अच्छा, तो उसके बाद देखिए, तो प्लांट्स हैं वो एक्सेस वाटर को ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू अपने से बाहर निकाल सकते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि प्लांट्स हैं वो वेस्ट मटेरियल्स को स्टोर कर लेते हैं वैक्यूल्स के अंदर, और जिन वैक्यूल्स के अंदर इनको स्टोर किया जाता है वो जो लिफ है वो बाद में फॉल ऑफ हो जाती है। आपने देखा होगा ना कि जो प्लांट होते हैं उनकी बहुत सारी लीफ है वो सूख करके गिर जाती हैं, गिरने लगती हैं। बहुत सारी जो लीफ है प्लांट की वो तो हरी रहेंगी, ग्रीन कलर की रहती हैं, और बहुत सारी जो लीफ है वो क्या होती है, सूख जाती हैं, और सूख के धीरे 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 गिरने लगती हैं। कई बार क्या होता है, प्लांट्स की एक पूरी ब्रांच सूख जाती है, पूरी एक ब्रांच होती है, टहनी होती है, वो सूख जाती है। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि प्लांट धीरे धीरे अपना वेस्ट है वो उसके अंदर क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं, एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। अब आपको पता है जो वेस्ट है उसको हम लोग क्या करते हैं, अपने साथ जोड़ के थोड़ी ना रखते हैं, उसको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक वैसे ही प्लांट्स हैं, जिस लीफ के अंदर, जिस ब्रांच के अंदर प्लांट ने अपने वेस्ट को डाला है, वो प्लांट अपने आप को उसको जोड़ के थोड़ी ना रखेगा, उसको क्या करेगा, काट करके फेंक देगा। तो वो जो बेसिकली अपने आप ही जो ब्रांच है वो लीफ है वो फॉल ऑफ हो जाती है, क्योंकि उनमें बहुत सारा जो वेस्ट है वो इकट्ठा हो जाता है। तो वैक्यूल्स में इकट्ठा कर लेते हैं। उसके बाद हमने देखा कि जो रेजिन्स है और जो गम्स हैं, ये पुरानी जो जाइलम होती है, ओल्ड जाइलम होती है, इनके अंदर स्टोर हो जाता है, और कुछ वेस्ट मटेरियल को जो रूट है वो भी अपने चारों तरफ, अपने अराउंड सोइल के अंदर एक्सट्रैक्ट कर देती है। तो ये था बेसिकली आपका स्मॉल छोटा सा एक कंसेप्ट, एक्सट्रैक्शन इन प्लांट्स। ये आपका लास्ट कंसेप्ट था। इसी के साथ ये जो आपका चैप्टर 6 था, लाइफ प्रोसेसेस, ये भी आज कंप्लीट होता है। अब इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिखिए। अगर ये पूरा चैप्टर आपको समझ आया है, ये जो वीडियो है वो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो आप इस वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। और प्लेलिस्ट मैंने आपको बना करके रखी हुई है, ये पूरा चैप्टर, इसके आप प्लेलिस्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये पूरी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, जिसके साथ आप चाहें शेयर कर सकते हैं, बाद के लिए आप उसको सेव करके रख सकते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम स्टार्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो इसी का जो नेक्स्ट चैप्टर है 7, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि आप कह सकते हैं,
उसको हम स्टार्ट करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, नहीं पसंद आया तो आप इसको डिसलाइक कर सकते हैं। जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। आपने अभी तक इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।